आपको बताएंगे कुछ अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ अलजेब्रा के। ठीक है, जैसे मान लो पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये जो हमारा है वो हमारी फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है, ये जो हमारी होती है वो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, और जो हमारा बी होती है वो हमारी सेकेंड टर्म होती है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारी a होती है ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है, और जो हमारी b होती है ये हमारी सेकेंड टर्म होती है। इन दोनों टर्म का प्लस करके हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करते हैं, तो a स्क्वायर हो गया, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर करेंगे तो हमारा बी स्क्वायर होता है, प्लस फिर 2ab, मतलब 2 मल्टीप्लाई में फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हमें फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है इसी तरीके से हमारा सेकेंड फार्मूला। ठीक है, सेकेंड फार्मूला क्या होता है, जिस तरीके से हम a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, इसमें भी भाई सेम कंडीशन होती है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम माइनस लगाएंगे, फिर 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म करेंगे। ठीक है, यहां भी ए का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गई, और बी का मतलब क्या हो गया, सेकेंड टर्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड फार्मूला होता है, अगर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, दो टर्म दे रखी हैं, उन दोनों का स्क्वायर और बीच में अगर माइनस साइन है तो हम क्या करेंगे, पहली फर्स्ट ब्रैकेट में इन दोनों टर्म को प्लस करके लिख लेते हैं, और सेकेंड ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म को माइनस करके लिख लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों का। ठीक है, अब देखिए जैसे नेक्स्ट फार्मूला है, अगर मान लो यहीं पे ये हमारा फर्स्ट फार्मूला हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab। ठीक है, सेकेंड फार्मूला हमारा क्या है, प्लस की जगह माइनस हो गया, प्लस क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये सेकेंड फार्मूला हो गया हमारा। थर्ड फार्मूला, अगर हमारी फर्स्ट और सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, पहली ब्रैकेट में a प्लस बी कर लेते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म को हम ऐड कर लेते हैं, इनटू सेकेंड टर्म में हम पहली टर्म में सेकेंड टर्म को माइनस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला है, जैसे हमारा a प्लस बी का होल क्यूब निकालना, इसी तरीके जिस तरीके से हम लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाला है, पहली टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर करके। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब क्यूब भी निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए पहली टर्म का क्यूब करते हैं, यानी कि a क्यूब हो गया हमारा, फिर प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब करते हैं, b क्यूब हो गया, प्लस 3 टाइम, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है a b, और ब्रैकेट में क्या होता है, इन दोनों को प्लस करके लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, देखिए हमारा a क्यूब है, a तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, प्लस जो हमारा b क्यूब है, a भी ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या करें, हम इस 3ab आगे सॉल्व करने के लिए इस 3ab की मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म से करेंगे पहले। तो यहाँ से देखो 3a की पावर 1a है और 1a है, तो कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा इंटू b, फिर प्लस
इस 3ab की यहाँ से b से करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 3a, b की पावर ये 1 है और ये 1 है, ठीक है, तो पावर प्लस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 3ab², ठीक है। ये हमारा इस तरीके से a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला एक और है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। इसमें क्या होता है, यहां पर प्लस है, ठीक है, और यहां पर है माइनस, तो इसमें क्या करते हैं सबसे पहले टर्म का क्यूब करते हैं, फिर माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म का क्यूब करेंगे, फिर माइनस करेंगे 3 मल्टीप्लाई ए बी और ब्रैकेट में क्या करेंगे हम a माइनस बी करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा और सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या हो जाएगा हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है जैसे a प्लस बी के क्यूब में किया था हमने, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से 3 a की पावर 1 ये है 1 ये है, ठीक है, मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है सेम, अगर बेस है तो पावर प्लस हो जाती है, तो यहाँ पे 1 पावर ये है 1 पावर ये है, तो क्या हो जाएगा 3a² इंटू b। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस का 3ab है और यहाँ पर माइनस का b है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से क्या होती है प्लस होती है, तो हमारा क्या हो जाएगा 3ab², ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट फार्मूला है, ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला है हमारा जैसे अगर हम a की पावर 4 लिखें माइनस b की पावर 4 लिखें, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 4 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a² का होल स्क्वायर माइनस b² का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा देखो, अगर 2 जा करेंगे तो क्या होगा a की पावर 4 हो गई, ठीक है। इस तरीके से अगर b का स्क्वायर करेंगे तब भी हमारी क्या होगी 2 जा 4 पावर हो गई, ठीक है। अगर यहां पर देखो a² का a², इसको हम a² को क्या मान लें, यहां पर हम a² को हम फर्स्ट टर्म मान लें, a² को हम क्या मान लें फर्स्ट टर्म मान लें, और b² को हम क्या मान लें सेकेंड टर्म मान लें, क्या मान लें सेकेंड टर्म मान लें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमने क्या किया है a² को हमने पूरे को फर्स्ट टर्म माना है, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला आप पढ़ चुके हो a² माइनस b², ठीक है। इससे क्या हुआ था, देखिए पहली ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म को और प्लस सेकेंड टर्म को हमने प्लस किया था, और दूसरी ब्रैकेट में क्या किया फर्स्ट टर्म में से सेकेंड टर्म को हमने माइनस किया था, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी सेम प्रोसेस है, पहली ब्रैकेट में हम क्या करेंगे फर्स्ट टर्म को और सेकेंड टर्म को प्लस करके लिख लेंगे, तो देखिए फर्स्ट टर्म के प्लेस पर क्या है हमारा a² है और सेकेंड टर्म के प्लेस पर क्या है हमारा b² है, ठीक है। अब देखिए आगे दूसरी ब्रैकेट में क्या करेंगे, यहां से a² माइनस b² कर लेंगे। अब देखिए इसको भी, और इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे a² प्लस b²। अब देखिए यहां से देखिए यहां भी अभी एक फार्मूला लग रहा है, देखिए a² माइनस b² है, तो हम क्या करेंगे इसको भी पहली ब्रैकेट में a प्लस b कर लेंगे और दूसरी ब्रैकेट में a माइनस b कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे इस तरीके से हम इस फार्मूले को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट फार्मूला है हमारा, नेक्स्ट फार्मूला है, इसमें क्या होंगी हमारे 3 टर्म होंगी, ठीक है, 3 टर्म होंगी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर करेंगे प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद क्या होता है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, यानी कि 2ab हो जाएगा हमारा, ठीक है, 2 इंटू a इंटू b, तो क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा, फिर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड इंटू थर्ड टर्म से 2
BC हो जाएगा, फिर प्लस क्या होगा हमारा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से हमारा फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला हमारा एक और होता है, जैसे मान लो हमें पहली टर्म का क्यूब दे रखा है और प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब दे रखा है, तो हम इसको किस तरीके से राइट करेंगे। देखिए पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट और सेकेंड टर्म को प्लस करके लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड टर्म को प्लस करके लिखते हैं। उसके बाद क्या होता है, सेकेंड ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का हम स्क्वायर कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर माइनस के साथ इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई हो जाती है ए बी। फिर क्या करते हैं, हम प्लस के साथ फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखिए, अब आप कहोगे ये इसके बराबर क्यों आ गया, हम आपको प्रूव करके भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए जैसे हमने बताया आपको कि हम फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब, हमने क्या बताया कि पहली ब्रैकेट में हमने इन दोनों को प्लस करके लिख लिया। उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट में हमने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर किया माइनस फर्स्ट और सेकेंड टर्म की मल्टीप्लाई करा दी, फिर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर करा दिया। अब आप लोग कहेंगे ये इसके बराबर है या नहीं है, उसको हम आपको वेरीफाई करके दिखा रहे हैं। देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम इस फर्स्ट टर्म की इस फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे, ए की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस फर्स्ट टर्म की इस सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए प्लस का a है, ये माइनस का a भी है, तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है हमारी, माइनस होती है। तो a की मल्टीप्लाई a से a स्क्वायर हो गई और इनटू में b है तो b हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, देखिए इस a की मल्टीप्लाई b स्क्वायर से कराएंगे, देखिए यहाँ भी प्लस का a है और यहाँ भी प्लस का b स्क्वायर है, तो प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से क्या हो जाएगी, b प्लस तो रहती है। ठीक है, उसके बाद a b की मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, a की b स्क्वायर से a b स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए इस a की हमने तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करा दी। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास बचा है हमारा b बचा है। ठीक है, अब इस b की a स्क्वायर से कराएंगे मल्टीप्लाई, तो a भी प्लस का है और a भी प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का a स्क्वायर b हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर b हो जाएगा। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म देखिए इस b की मल्टीप्लाई माइनस ab से कराएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और b की मल्टीप्लाई ab से, तो क्या हो जाएगा, ab स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए इस b की मल्टीप्लाई हम d स्क्वायर से कराएंगे, तो देखिए ab प्लस का और b स्क्वायर प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, देखिए a प्लस आ गया और b की मल्टीप्लाई b स्क्वायर से b क्यूब हो गई। अब देखिए जो हमारा कुछ कैंसिल हो उसको कैंसिल कर दीजिए, देखिए माइनस का a स्क्वायर b है और प्लस का a स्क्वायर b है, इससे कैंसिल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्लस का ab स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस का ab स्क्वायर है। ठीक है, तो ab हमारा प्लस माइनस के आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या बचा है, a क्यूब प्लस b क्यूब। देखिए वरना आप लोग डाउट में रहते कि ये कैसे आ गया, इसको हमने कैसे राइट कर लिया, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो बराबर में a प्लस b पहली ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस के b प्लस के b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने आपको वेरीफाई करके दिखा दिया है। नेक्स्ट फार्मूला हमारा इसी तरीके से, अगर हम a क्यूब माइनस b क्यूब करेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब, तो हम इसको इसी तरीके से जैसे अभी हमने आपको यहाँ पे बताया इस तरीके से लिखते हैं, इसी तरीके से इसको भी राइट करेंगे। देखिए यहाँ पर a क्यूब और प्लस b क्यूब था, तो हमने पहली ब्रैकेट में यहाँ पे a प्लस b कर लिया था। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से a माइनस b लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस में है। ठीक है, दूसरी ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, पहली टर्म का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे a b। ठीक है, फिर प्लस क्या करेंगे, सेकेंड टर्म का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो हम इस फार्मूला को इस तरीके से लिख लेते हैं।
अब देखिए इसको भी वेरीफाई कर दिखा देते हैं आपको। जैसे क्या हमने बताया कि a क्यूब माइनस बी क्यूब को हमने क्या लिखा है, पहली ब्रैकेट में बताया था हमने, इन दोनों को फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड ब्रैकेट में हमने आपको बता दिया कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करते हैं और प्लस इन दोनों फर्स्ट और सेकंड टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से जैसे हमने पहले आपको बताया था कि मल्टीप्लाई करके, तो देखिए a की मल्टीप्लाई a स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए a भी प्लस का a है, a प्लस का a स्क्वायर है, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से क्या होती है, प्लस होती है, तो क्या हो जाएगा हमारा a क्यूब हो जाएगा। अब नेक्स्ट इस a की मल्टीप्लाई प्लस के ab से कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा इंटू b हो जाएगा, ठीक है। फिर इस a की मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस के b स्क्वायर से, ठीक है। ये तो पता है कि प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से क्या होगी, प्लस होगी, ठीक है। अब a की मल्टीप्लाई b स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा, प्लस के ab स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा ये सेकंड टर्म बची है, यहाँ पर देखिए माइनस का b है, a प्लस का a स्क्वायर है, तो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से क्या हो गई, माइनस हो गई, a स्क्वायर b हो गया हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म माइनस बी की मल्टीप्लाई ए बी से कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, देखिए ए बी है, ए बी है, तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, क्योंकि बी की पावर ए वन है और ए वन है, पावर प्लस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ए माइनस का बी है, ए प्लस का बी स्क्वायर है, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस हो गई, बी की पावर वन ही है और टू पावर वन है, तो पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखिए इसमें जो कैंसिल है उसको कैंसिल कर दीजिए, देखिए प्लस का ए स्क्वायर बी है और माइनस का ए स्क्वायर बी है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का ए बी स्क्वायर है और ये माइनस का ए बी स्क्वायर है, ये आपका कैंसिल हो गया। आपका क्या बचा, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बचा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको वेरीफाई करके दिखा दिया कि हम इस a क्यूब माइनस बी क्यूब को हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं, ठीक है।